हरियाणा की राजनीति में बड़ा खेला हो गया है शुरू। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सबसे पहले बता दें कि रोहतक से चुनाव जीते दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अब राज्यसभा सीट खाली हो गई है। उस चुनाव आयोग कभी भी राज्यसभा का उपचुनाव हरियाणा में करवा सकते हैं और इसके लिए तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के 2 विधायकों को विधायक पद से रिजाइन दिलवा करके अपनी पेठ मजबूत करना चाहती है, आंकड़ों के हिसाब से अपने आप को बड़ा दल बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उनकी एक रणनीति कामयाब भी हो गई है कि जेजेपी के 2 विधायक उनके संपर्क में हैं, उनके साथ रहते हैं और वे बातचीत करते भी रहते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी विशेषकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता है कि इस समय हरियाणा में जो बीजेपी विरोधी पार्टी है, जो विधायक है बीजेपी विरोधी, वो अब एक होते हुए नजर आ रहे हैं। यही सही समय है कि भारतीय जनता पार्टी को चकमा देने का। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के 2 डायरेक्ट विधायकों से संपर्क साध सकते हैं और बीजेपी से वह विधायक पद से रिजाइन दिलवा करके आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पहले से ही टिकट दिलवा सकते हैं, उनकी टिकट पहले ही फिक्स करवा सकते हैं। इससे कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। एक विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा सीट यदि वे जीत जाते हैं तो हरियाणा में बड़ा मैसेज जाएगा और कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। हरियाणा के लोकसभा नतीजों से कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है और उनका मनोबल अब जो है आसमान पर है। और कहीं ना कहीं राज्यसभा सीट यदि कांग्रेस पार्टी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने में विधानसभा चुनाव में बड़ी आसानी साबित हो सकती है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा किन 2 बीजेपी के विधायकों से संपर्क साध देंगे, किस प्रकार सेंधमारी करेंगे, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ये राजनीति है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। हालांकि बीजेपी समर्थित 3 निर्दलीय विधायकों ने अब कांग्रेस का समर्थन दे दिया है, जिसके कारण हरियाणा की जो नायब सैनी सरकार है कहीं ना कहीं उसे अल्पमत में आने की बात भी कह रहे हैं कि इस वक्त नायब सैनी सरकार अल्पमत में है। लेकिन 2 जेजेपी के विधायकों के रिजाइन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में जब राज्यसभा चुनाव हुए हैं तब हरियाणा की राजनीति में बड़ा खेला हुआ है। सुभाष चंद्रा जब राज्यसभा चुनाव जीते थे उस वक्त सही कांड आपने देखा होगा, जो कि बहुचर्चित है। और उसके साथ साथ अजय माकन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होते हुए भी हार गए। कुलदीप बिश्नोई से सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने की थी और कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में शामिल करवा लिया था। और उसके साथ साथ अजय माकन व हुड्डा गुट ने इस हार का ठिकरा किरण चौधरी पर भी फेंका था। तो कहीं ना कहीं अब हुड्डा भी एक्टिव हो गए हैं। हुड्डा चाहते हैं कि 2 बीजेपी विधायक उनके साथ आए और उसके साथ साथ जो एक निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है उसके साथ भी बात की जाएगी। अगर बात बनी तो